डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोषी भारतीय नागरिकों की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हमले की जिम्मेदारी शुरुआत में आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने यानी कि टीआरएफ ने ली थी, लेकिन अब घटनाक्रम में बड़ा मोड़ आ गया है। भारत सरकार की सख्त कार्रवाई के बाद टीआरएफ ने अपना बयान पलटते हुए दावा किया है कि उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म हैक कर लिया गया था और उसने हमला नहीं किया है। चलिए पूरी खबर के डिटेल के बारे में बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ अंकिता शुक्ला, स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज इंडिया में। यह यूटर्न उस वक्त आया जब भारत सरकार हमले के बाद बेहद सख्त रुख अपना चुका है। कश्मीर घाटी में बीते 24 घंटे में भारतीय सेना ने आतंकियों के 7 ठिकानों और घरों को ध्वस्त कर दिया है। इसके अलावा घाटी में सक्रिय अन्य आतंकियों पर भी कड़ी कार्रवाई के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ऐसे में आतंकियों और उसके संरक्षकों, खासकर पाकिस्तान के भीतर गहरी घबराहट देखी जा रही है। टीआरएफ ने नई पोस्ट में दावा किया है कि हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैक कर लिया गया था और किसी ने झूठा संदेश डालकर हमले की जिम्मेदारी ली है। यह पहलगाम हमले से किसी भी तरह से जुड़ी हुई नहीं है। टीआरएफ ने साथ ही यह भी कहा है कि वह हमले की जांच की मांग करता है और भारतीय एजेंसियों पर साजिश का आरोप भी लगाया है। यह पहला मौका नहीं है जब टीआरएफ जैसा संगठन हमले के बाद बयान बदलते दिखाई दे रहे हैं। विशेषज्ञों की माने तो भारत की कूटनीति और सैन्य शक्ति का सीधा असर अब आतंकियों की रणनीति पर पड़ने लगा है। भारत ने इस बार न सिर्फ आतंकी ठिकानों को टारगेट किया है, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा की डिप्टी कमांडर सैफुल्लाह कसूरी का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें उसने भी हमले की किसी भी तरह की संलिप्त से इनकार कर दिया था। ये दोनों इनकार इस ओर इशारा करते हैं कि भारत की प्रक्रिया से आतंकवादी संगठनों में दहशत फैल चुकी है और वे किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई से बचना चाह रहे हैं। टीआरएफ का यह नया बयान भारत के लिए एक संकेत भी है कि आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अब असर दिखाने लगा है। केंद्र सरकार पहलगाम हमले को सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं, बल्कि देश के संप्रभावित और सुरक्षा पर सीधा चोट मान रहा है। यही कारण है कि सिर्फ कश्मीर में नहीं, बल्कि भारत में तमाम हिस्सों में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है। सवाल अब यह है कि टीआरएफ और पाकिस्तान के इन बयानों को दुनिया कितनी गंभीरता से लेगी और क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत की तरह आतंक के खिलाफ इतने सख्त कदम उठाएंगे। फिलहाल इतना साफ है कि भारत अब सिर्फ बयान नहीं, ठोस जवाब देने की नीति पर आगे बढ़ रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्योंकि देखिए, टीआरएफ ने तो यू टर्न ले लिया है, लेकिन जिस तरीके से भारत सरकार ने आक्रामक रूप धारण किया है, यह इतने जल्दी थमने वाला नहीं है। मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल फॉर न्यूज इंडिया के साथ बने रहें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।